बुलेटिन में सबसे पहले अफसोसनाक खबर दें। कोयटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खुदकुश हमले में 24 अफराद शहीद और 40 जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में 10 की हालत तशवीशनाक है। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस को 9 बजे पेशावर के लिए रवाना होना था। ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म पर नहीं लगी थी कि टिकट घर के करीब धमाका हो गया। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात के मुताबिक धमाके में सिविलियन और कानून नाफिज करने वाले इदारे के कुछ अहलकार शहीद हुए हैं। खुदकुश बमबार सामान के साथ रेलवे स्टेशन में दाखिल हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसे शख्स को रोकना मुश्किल होता है। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक तहकीकात कर रहे हैं कि हमले में किसकी गफलत थी। SSP ऑपरेशंस मोहम्मद बलोच का कहना था कि धमाके के वक्त प्लेटफॉर्म पर 100 के करीब अफराद मौजूद थे। वाक़े के बाद सिविल अस्पताल कोयटा में एमरजेंसी नाफिज, खून के एहतियात की अपील, इजाफी डॉक्टर्स और अमला तलब। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है। पुलिस के मुताबिक धमाका कोयटा में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर 8:18 पर हुआ, जब वहां मुसाफिरों की बड़ी तादाद सुबह 9 बजे जाफर एक्सप्रेस से अंदरूनी मुल्क जाने के लिए मौजूद थी। ताहम उस वक्त तक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर नहीं लगी थी। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी आवाज दूर दूर तक सुनी गई। धमाके के नतीजे में रेलवे स्टेशन पर तबाही फैल गई और मुसाफिरों के जिस्म के हिस्से और उनका सामान बिखर गया। धमाके में जाबाक अफराद की लाशें और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके के बाद रेलवे स्टेशन और सिविल अस्पताल में रिक़्क़त-आमेज़ मनाजिर देखने में आए। धमाके के बाद पुलिस, CTD और बम डिस्पोजल स्क्वाड रेलवे स्टेशन पहुंच गया और धमाके की तहकीकात और शवाहिद इकट्ठा करने का अमल शुरू कर दिया। SSP ऑपरेशन मोहम्मद बलोच के मुताबिक धमाके की नौयत का तयन किया जा रहा है और शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। यहाँ मौके पे आके जब हमें इनिशियली यही लगा कि शायद कोई सामान में कोई रखा या कोई ऐसी चीज़, लेकिन अभी हमें लगता है कि ये कोई खुदकुश है। लेकिन हमारी जो स्पेशल टीम्स है वो यहाँ पे मौके के सारे सैंपल वो ले चुकी है। वो अभी कुछ देर में मज़ीद हमें बताएंगे कि वाकई, क्योंकि जितना जमघटा था उसके अंदर फ़िलहाल तयन करते हुए उनको टाइम लग रहा है। इनिशियली हमें लग रहा है कि खुदकुश ये धमाका है जिसमें फिर यहाँ पे कैजुअलिटीज़ हुई है। ये जो अटैक था ये प्राइमरीली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ पे भी था और साथ ही साथ सिविलियंस को भी टारगेट किया गया। इस टाइम पर हमारी जो आवाम से रिक्वेस्ट है कि सिविल हॉस्पिटल में खून की अशद ज़रूरत है। मैं कोयटा के तमाम आवाम से अपील करता हूँ कि फौरी तौर पे वो स्पिनी रोड पे जो हमारा ब्लड सेंटर है RBC, वहाँ पर जाएँ और दिल खोल कर खून के एहतियात दें। कोयटा में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर धमाके का ये अपनी नौयत का पहला वाकया है, जिसने वहाँ मुसाफिरों की सिक्योरिटी के हवाले से सवालात तो खड़े कर दिए हैं। ताहम वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का वाक़े की मजम्मत करते हुए कहना है कि ये वाकया दहशत गर्दों की जानिब से मासूम अफराद को निशाना बनाए जाने का तसलसल है। उनके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ राशिद सईद, जियो न्यूज़, कोयटा। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने कोयटा में रेलवे स्टेशन पर धमाके की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि निहत्ते अवाम को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं। कायम मकाम सदर ने दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दाम के अज़्म का यादा भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलोचिस्तान हुकूमत से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म की ज़ख्मियों को तरजीही बुनियादों पर तिब्बी इमदाद फराहम करने की भी हिदायत। कहा कि शहरियों के जानो माल को नुकसान पहुँचाने वाले दहशतगर्दों को इसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। दहशतगर्दी की अफरियत के खात्मे के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस सरगर्म अमल हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कोयटा धमाके की तहकीकात के लिए आला इंतज़ामी हुकाम से राबता किया। कहा कि दहशतगर्दी के मुतादिद वाक़यात में मुलव्विस अनासिर तक पहुँच चुके हैं। सूबे में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। बलूचिस्तान से दहशतगर्दों का कला कमा करेंगे। मुतादिद वाक़यात में मुलव्विस दहशतगर्द पकड़े जा चुके हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने धमाके में जाने नुकसान पर दिली रंज का इजहार किया और कहा कि मुल्क दुश्मन अनासिर खौफ का माहौल पैदा करना चाहते हैं। दूसरी जानिब मुल्तान आज भी पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर मौजूद है। स्मॉग पर काबू पाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खुसूसी कैंपेन का भी आगाज़ कर दिया गया है। मज़ीद जानेंगे इमरान चौधरी से। जी, मुल्तान शहर और इसके नवाही इलाके आज भी शदीद स्मोक की लपेट में है। मुल्तान आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर है और इस आलूदगी की वजह से जो शहर में बल्कि जो मुल्तान के नज़दीक मोटरवेज़ हैं, जो हाईवेज़ हैं, वो भी जो है वहाँ पर भी ट्रैफिक जो है उसकी रवानी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से स्मोक पर काबू पाने के लिए एक कैंपेन का भी आगाज़ किया गया है। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों और चौकों पर जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मास्क तकसीम किए जा रहे हैं। शहरियों में
जो है वो आगाही के लिए पम्फलेट जो है वो तकसीम किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब इंतज़ामिया की जानिब से ईंटों के भट्टे समेत जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट धुआं छोड़ रही है और इसके अलावा जो फैक्ट्रियाँ धुआं छोड़ रही हैं और फसलों की बाकियात जलाने वाले जो काश्तकार हजरात हैं उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो बिला तफरीक कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। लेकिन इन तमाम तर कार्रवाइयों के बावजूद जो है वो स्मोक की शिदत में रोज़ बरोज़ जो है वो इजाफ़ा हो रहा है और स्मोक की शिदत में इजाफे के साथ ही मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल के अदाद शुमार के मुताबिक ख़ास तौर पर आँखों की बीमारियाँ और दमे और सांस के जो बीमारियों में मुब्तला मरीज़ हैं उनकी तादाद में बहुत ज़्यादा जो है वो इजाफा हो गया है। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग की तशवीशनाक सूरत हाल के बायस पार्कों और तफरीही मकामात पर लोगों की आमद पर पाबंदी लगा रखी है। तहम शहरी किसी भी पाबंदी को खातिर में नहीं ला रहे और मास्क पहने बगैर पार्क्स का रुख कर रहे हैं। बागी जना में मौजूद है उम्मे फरवा, तफसील बताएंगी। जी, लाहौर में स्मोक की ये सूरत हाल है कि जहाँ कई दिनों से लाहौर जो है आलूदा तरीन शहरों में नंबर 1 पे था, आज आलूदा तरीन शहरों में पाकिस्तान के अंदर दूसरे नंबर पे है और इसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 1000 तक रिकॉर्ड की जा रही है। लाहौर के अंदर जो है स्मोक के साथ साथ धुंध का सिलसिला भी शुरू हो गया और यही वजह है कि 2 दिन से मोटरवे जो है वो बंद रह रही है धुंध की वजह से। आज भी मोटरवे जो है M2, M3, M4 और लाहौर से सियालकोट जो जाने वाली मोटरवे थी वो धुंध के बायस बंद कर दी गई। हम अभी जो है धुंध खत्म होने के साथ ही मोटरवे खोल दी गई है। इस वक्त AQI के हवाले से कंट्रोल करने के लिए महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की जानिब से पार्कों, तफरीह गाहों और म्यूजियम को 10 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। लाहौर में स्मॉग की शिद्दत बरकरार है जिसकी वजह से लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। सिर्फ गुलाब देवी अस्पताल में नाक, कान, गले, आँख और सीने के मरीजों में 2 गुना इजाफा हो गया। लाहौर गुज़श्ता कई दिनों से स्मोक की लपेट में है। इस वजह से नाक, कान, गले, आँखों और चेस्ट की बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। अगर सिर्फ गुलाब देवी अस्पताल की बात करें तो यहाँ मरीजों की लाइनें लग गई हैं। MS गुलाब देवी अस्पताल डॉक्टर हामिद हसन के मुताबिक गुज़श्ता साल अक्टूबर में स्मोक से 14,000 मरीज अस्पताल आए। रवा साल ये तादाद 30,000 से भी तजावुज कर चुकी है। तकरीबन 30,000 पेशेंट्स जो डायरेक्टली इफेक्ट हुए हैं स्मोक के साथ, उन मरीजों को हमने देखा है। और दूसरा हम ये देख रहे हैं कि पिछले सालों से कि न सिर्फ ये तादाद जो है ये कम नहीं हो रही, स्टैटिक भी नहीं है, बल्कि बढ़ती जा रही है। अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीजों का कहना है कि स्मोक के दौरान बहुत एहतियात की ज़रूरत है। लापरवाही मत करें और मास्क ज़रूर पहने। स्मोक के मसले इतने बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तकरीबन 25 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं। मेरी तबीयत मैंने ठीक नहीं हो रही। फिर मुझे मौसम वो ऐसा ही आया है तो मैं फिर वो मौसम में दुखला हूँ, मेरा सांस भी नहीं निकलता। ये मेहरबानी करें, गवर्नमेंट को भी चाहिए तो इसका ये पूरा ध्यान करें। आवाम को यही मैसेज है कि अपना मास्क पहने, ठीक है, और ग्लासेस लगाए हैं। जो बाइक पे हैं उनके लिए ये है कि वो अपने हेलमेट का इस्तेमाल करें ताकि ये इस बीमारी से बच सकें। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि जब तक शहर की फ़ज़ा साफ नहीं होती, मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफे का खदशा है। कैमरामैन सफदर अली के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। गुजरांवाला शहर और गिरदोनवा में स्मॉग की शिद्दत बरकरार है। शहरी स्मॉग के बायस मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, ये बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान खलील। आज गुजरांवाला शहर और गिरदोनवा में स्मॉग की शिद्दत बरकरार है। अब से कुछ देर कबल यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 221 रिकॉर्ड किया गया, जो पिछले दिनों की निस्बत काफ़ी ज़ायद है। अगर बात की जाए तो सुबह और शाम के वक्त जो गुजरांवाला शहर के मैदानी इलाके हैं, जिनमें चंदा किला चौक है, कन्नी वाला चौक, शहीनाबाद, स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट नंबर 1 और 3, वहाँ पर जो है स्मॉग की शिद्दत कई गुना जो है जायद होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो शहरियों को सांस लेने में भी काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए तो शहरी स्मॉग के बाद जो है मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और चंद रोज़ के दौरान जो है गुजरांवाला DHQ अस्पताल में हज़ारों की तादाद में मरीज जो है सांस और गले की बीमारियों में जो है वहाँ पर रिपोर्ट हुए। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को हिदायत की है कि वो घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। शायर मशरक इलामा मोहम्मद इकबाल का आज 147वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। सियालकोट में इलामा इकबाल की जाए पैदाइश पर सालगिरह का केक काटा गया। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उमर एजाज। जी, शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज 147वां यौम पैदाइश बड़े एहतराम और अक़ीदत से मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अल्लामा की जाए पैदाइश इकबाल मंजिल पर। ये मोहल्ला कश्मीरिया में ये वाक़या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शहरियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है
अलामा की जाए पैदाइश को जो है वो सजाया गया है। और यहाँ पर ना सिर्फ सियालकोट बल्कि दीगर जो मुल्क भर से जो दीगर शहर है वहाँ से भी लोग यहाँ पर जोक आ रहे हैं और अलामा के इस्तेमाल में आने वाली अशिया को देखकर काफ़ी महसूस हो रहे हैं। ये 15 कमरों पर मुश्तमिल ये इमारत है, तारीखी इमारत है जिसको म्यूजियम का दर्जा दे दिया गया है। यहाँ पर अलामा की 147वीं यौम पैदाइश का केक भी काटा गया। मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल के 147वें यौम विलादत के मौके पर लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। नेवल कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल अजहर महमूद तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। शायर मशरक डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल के 147वें यौम विलादत के मौके पर मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई है, जिसमें पाक बहरिया के चाकू चौबंद दस्ते ने पंजाब रेंजर्स के दस्ते की जगह एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले और सलामी पेश की। नेवल कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल अजहर महमूद ने सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ की जानिब से मज़ार पर फूल की चादर चढ़ाई और फातह ख्वानी की। उन्होंने मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद करते हुए अजीम फ़लसफ़ी शायर को ज़बरदस्त ख़िराज अक़ीदत पेश किया। अपने मन में डूब कर पा जा सुराग ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। शायर मशरक अलामा मोहम्मद इकबाल के फ़लसफ़े और शायरी का महवर खुदी है। खुदी की तालीम और पैगाम ने मुसलमानों में इनकलाबी रूह फूंक दी है। लाहौर से देखिए हारिस मुनीर की रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज सवाबी में सियासी जलसा करने जा रही है। जलसे के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मज़ीद तफसील जानेंगे जलसागाह में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद आदिल से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सवाबी इंटरचेंज के करीब रेस्ट एरिया के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज सियासी पावर शो करने जा रही है। जलसे के लिए तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई है। पंडाल सज चुका है। पार्टी के मरकज़ी कायदीन के लिए स्टेज भी तैयार हो चुका है, जबकि पंडाल में कारकुनों के लिए 5000 से 8000 के करीब कुर्सियाँ भी लगा दी गई है। पार्टी की क़यादत की जानिब से दावा किया जा रहा है कि जलसे में मुल्क भर से कारकुनों की बड़ी तादाद शिरकत करेगी। जलसे के लिए तो 2 बजे का वक्त दिया गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जलसा लेट शुरू होगा, क्योंकि पंडाल में रोशनी के लिए लाइटों का बंदोबस्त भी किया गया है। जलसे से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत दीगर मरकज़ी कायदीन खिताब करेंगे। कराची में मलीर से कायदाबाद जाने वाला पुल का एक ट्रैक कारपेटिंग की वजह से बंद कर दिया गया। पुल का एक हिस्सा बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि 6 से 8 घंटे के लिए पुल ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। तफसीलात बताएंगे काशिफ मुश्ताक। जी बिल्कुल, मलीर मुर्गी खाने से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं और ये जो ब्रिज है इस पे कारपेटिंग का काम जो है वो जारी है, जिसकी वजह से एतराफ़ की सड़कों पर जो है वो ट्रैफिक जैम है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से पहले से अलामिया जारी किया गया था और मुतबादिल रास्तों के लिए शहरियों को कहा गया था, लेकिन शहरियों की जानिब से ये शिकायत की जा रही है कि जो सड़क है उसे दिन के औकात में जो है वो बंद किया गया है, जिसकी वजह से जो है वो उनको परेशानी का सामना है। जब आपको पता है कि मुतबादिल रास्ता आपके पास है नहीं, सर्विस रोड है नहीं, तो आप कैसे बंद कर सकते हो? आप मुतबादिल रास्ते का ऐलान तो करें ना। आपने से ऐलान कर दिया कि हम इसको रोड बंद करें, हम कोरंगी काज़े से कैसे जाएंगे, हम मुझे बताएं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये कहा गया है कि 6 से 8 घंटे के लिए ये जो ब्रिज है इसे मुकम्मल तौर पर बंद किया जाएगा। जो एयरपोर्ट से मलीर की जानिब आना चाहते हैं वो मलीर 15 से जो है वो कोरंगी की जानिब का रास्ता जो इख्तियार करें, जबकि जो स्टील टाउन से शहर की जानिब आना चाह रहे हैं वो लोग जो हैं वो मंजिल पम्प का रास्ता इख्तियार करें और कोरंगी नंबर 5 से होते हुए जो है वो शहर की जानिब आएँ। एक ट्रैक को मुकम्मल तौर पर बंद करने की वजह से एतराफ़ की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है वो उन्हें मुश्किलात का सामना है।